अब क्या है देखो, जब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से बनता है पी एन जंक्शन डायोड। पहले तो बना लिया क्या पी टाइप मटेरियल, फिर क्या बना लिया एन टाइप मटेरियल, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं कि हम एन टाइप और पी टाइप मटेरियल जो बनाए हैं उनको मिला लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मिला लेते हैं। या फिर क्या होता है कि एक ग्रुप 4 का एलिमेंट है, उसका हमने क्या किया, एक चिप ले ली ग्रुप 4 का एलिमेंट, ये पूरा ग्रुप 4 है, इसकी हाफ डोपिंग करवा दी ग्रुप 3 के साथ और हाफ डोपिंग करवा दी ग्रुप 5 के साथ। ग्रुप 3 के साथ जब डोपिंग करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो क्या लिखवाया मैंने, पी टाइप मटेरियल है ना। ग्रुप 3 के साथ करवा रहे हैं तो ये बन गया पी टाइप, ग्रुप 5 के साथ करवा रहे हैं तो ये क्या बन गया, एन टाइप। अच्छा, जो पी टाइप मटेरियल होता है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स। पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स, ठीक है। पी टाइप मटेरियल में एक होल एक्स्ट्रा बचता है तो हम क्या कहते हैं कि पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स, और होल्स क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज, और माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी क्या होंगे, कैरियर क्या होंगे, एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। जो चीज़ एक्स्ट्रा बचती है ना वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। एन टाइप मटेरियल में एक चीज़ ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, तो एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी होते हैं होल्स। और पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स, और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करते हैं, पी टाइप एन टाइप मटेरियल में समझो हमने एक पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को मिला दिया, या फिर क्या किया, ग्रुप 4 का एलिमेंट लिया, उसको हाफ पोर्शन को डोपिंग करवाई ग्रुप 3 के एलिमेंट के साथ, तो क्या बन गया, पी टाइप मटेरियल। और अगले हाफ को की डोपिंग करवा दी किससे, ग्रुप 5 के एलिमेंट के साथ, तो क्या बन जाएगा, वो एन टाइप मटेरियल बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, फिर ये तो है डायोड, ठीक है। जब हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, डायोड बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब क्या है, ये जो लाइन नज़र आ रही है पी और एन के दरमियान, है ना, इसे कहते हैं जंक्शन। वो लाइन जो पी और एन टाइप मटेरियल को आपस में मिलाए उसे कहते हैं जंक्शन। जैसे कभी अगर तुम लोगों ने ट्रेन का सफ़र किया हो, वहाँ तो लिखा हुआ आता है सक्खर जंक्शन, रोडी जंक्शन, है ना, ढेर की सारी चीज़ें आती हैं। जंक्शन क्या होता है, वो वाला जंक्शन क्या होता है कि जो दो शहरों को मिला रहा है। ये लाइन है, इसके इस तरफ चले जाएं तो एक शहर है, दूसरे तरफ चले जाए तो दूसरा शहर आ गया, है ना। तो यहाँ भी ये जो लाइन है ये जंक्शन है। क्या है ये, जंक्शन, ठीक है। ये और पी और एन के दरमियान है तो इसे कहते हैं पी एन जंक्शन। ये पी एन जंक्शन है और डिवाइस जो है वो है पी एन जंक्शन डायोड। डिवाइस क्या है, पी एन जंक्शन डायोड। किस वक्त बनता है, जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी कंबाइन पी एन टाइप मटेरियल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल्स, है ना। पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे होल्स, और एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा भाई ये है इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशन में इस वक्त हम इसे कोई वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रहे, ठीक है, हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहे। तो पी एन जंक्शन डायोड जब बन जाता है तो क्या होता है कि जिस वक्त हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, नॉर्मल कंडीशन में भी क्या होता है कि यहाँ से होल जो होता है कहाँ चला जाता है, एन टाइप मटीरियल में, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, पी टाइप मटीरियल में डिफ्यूज़ कर जाते हैं। कि पी टाइप मटेरियल के कुछ होल कहाँ चला जाते हैं, एन टाइप मटेरियल में, और एन टाइप मटेरियल के कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, पी टाइप मटेरियल में। ये डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अच्छा, अब होल क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन चार्ज जो होता है ना, चाहे इलेक्ट्रॉन है चाहे होल है, होल होता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज कैरियर। ये नहीं कहते हैं मोबाइल, ये मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब होता क्या है, जब चार्ज मूव करता है, अगर पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल मूव करेगा तो उसके पीछे आयन बचेगा। पॉजिटिव चार्ज जब अपनी जगह से चला जाता है तो अपने पीछे नेगेटिव आयन छोड़ के जाता है, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। जिसके लिए तुम लोगों ने कौन सा केमिस्ट्री में टर्म यूज़ करते हो,
वैकेंसी वैलेंसी, वैलेंसी होता है शायद, है ना, वो किस वक्त होता है, किसी की पॉजिटिव किसी की नेगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन चला गया तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होता है, जब एक चार्ज मूव करता है तो उसके पीछे आइंस बचते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे तो नेगेटिव आइंस होंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज मूव करेगा तो उसके पीछे क्या बचेगा, पॉजिटिव आइन। चार्ज जो होता है वो मूवेबल होता है, मूव कर सकता है, चार्ज जब मूव कर जाता है तो पीछे आइंस बचते हैं, आइंस होते हैं इमोबाइल। आइंस क्या होते हैं, इमोबाइल। पीछे वाली बच्ची को ज़रा सा हिलाओ, क्या होते हैं आइंस, क्या होते हैं इमोबाइल, वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। आइंस क्या होते हैं, इमोबाइल, वो मूव नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ भी क्या है कि जब ये होल डिफ्यूज़ करेगा कहाँ पे, एन टाइप मटेरियल में, और एन टाइप का इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, पी टाइप मटेरियल में। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के पीछे कौन से आइंस बचेंगे, पॉजिटिव आइंस, ठीक है। और जब होल मूव करेगा तो क्या बचेगा, नेगेटिव आइंस। तो अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन और ये होल मूव करेंगे तो यहाँ पे जंक्शन के आसपास लेयर बन जाएगी एक नेगेटिव आयन की, कहाँ पे, पी टाइप मटेरियल में, क्योंकि पी टाइप मटेरियल में क्या चीज़ जा रही है, होल जा रही है ना। होल कहाँ चला गया, एन टाइप मटेरियल में, और जब पॉजिटिव होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, जब पॉजिटिव चार्ज कैरियर चला गया तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा, नेगेटिव आइंस। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब पी टाइप मटेरियल में आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर, तो इनके पीछे क्या बचेगा, पॉजिटिव आयन की लेयर बचेगी। अब क्या होगा कि पी टाइप मटेरियल में नेगेटिव आयन की लेयर बन जाएगी और एन टाइप मटेरियल में क्या बन जाएगी, पॉजिटिव आयन्स की लेयर। अच्छा, ये जो लेयर है ना, इसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसे कहते हैं डिप्लेशन रीजन, या फिर इसे कहते हैं डिप्लेशन लेयर, या फिर इसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, इसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये ड्रॉ करो जल्दी जल्दी, कि किस वक्त ये होता है कि जब पी टाइप मटेरियल से होल्स कहाँ चले जाएं, एन टाइप मटेरियल में, और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, पी टाइप में। तो फिर पी टाइप मटेरियल में जंक्शन के अक्रॉस बन जाती है नेगेटिव आयन की लेयर, और एन टाइप मटेरियल में जंक्शन के अक्रॉस बन जाती है पॉजिटिव आयन्स की लेयर। इसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन रीजन, या फिर इसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये हम ई भी लगा सकते हैं, इसकी जगह ई लगा दूँ। ओके, लिख लिया। अब देखो, जो होता है पी टाइप मटेरियल, ठीक है ना, इसको कहते हैं प्लेट या एनोड। तुम लोगों ने एनोड और कैथोड तो पढ़ा होगा ना। एनोड क्या होता है, पी टाइप मटेरियल, वो पॉजिटिव होता है। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, वो होता है एन टाइप मटेरियल, ठीक है। और पी और एन टाइप मटेरियल बनते कैसे हैं, डोपिंग से, कि अगर ग्रुप 4 को ग्रुप 3 के एलिमेंट के साथ मिला दें तो क्या बन जाते हैं, पी टाइप मटेरियल्स। और अगर हम क्या करें, ग्रुप 4 और ग्रुप 5 के एलिमेंट्स को मिला दें तो क्या बन जाते हैं, एन टाइप मटेरियल्स।
एन टाइप मटेरियल्स क्या होते हैं? डोनर्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा होता है, सरप्लस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, वो डोनर्स होते हैं, ठीक है। और एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स। पी टाइप मटेरियल कैसे बनते हैं? जब हम ग्रुप 4 और ग्रुप 3 के एलिमेंट को मिलाते हैं तो एक होल हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है, तो इसी वजह से पी टाइप मटेरियल को क्या कहते हैं? एक्सेप्टर्स। वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स, और माइनॉरिटी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में ही के जंक्शन के अक्रॉस, जंक्शन क्या होता है? वो लाइन, वो एरिया जो पी और एन टाइप मटेरियल को आपस में मिलाए तो उसे क्या कहते हैं? जंक्शन। और इसका यहाँ पूरा नाम क्या हो जाएगा? पी एन जंक्शन डायोड। नॉर्मल कंडीशन में कि हम कोई वोल्टेज, कोई पोटेंशियल नहीं दे रहे, हमने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, उससे पहले ही क्या हुआ कि जंक्शन के अक्रॉस नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की लेयर बन गई। लेयर क्यों बनी? कि पी टाइप मटेरियल के होल्स कहाँ चले गए? एन टाइप मटेरियल में, और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए? पी टाइप मटेरियल में। और इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज जब भी मूव करता है, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि चाहे होल हो, चाहे वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज जब भी मूव करता है तो अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहा होता है? आइंस को छोड़ के जा रहा होता है। चार्ज मूव कर सकते हैं, मोबाइल उसे कहते हैं, और जो आइंस होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो जंक्शन के अक्रॉस एक लेयर बन जाती है, इसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर, या फिर कहते हैं डिप्लेशन रीजन, या फिर कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब इसको पोटेंशियल बैरियर क्यों कहते हैं? कि डायोड क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस है, ठीक है, सेंसिटिव डिवाइस होता है। अब जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो होना क्या चाहिए? करंट फ्लो करना चाहिए, लेकिन कुछ सेकंड, कुछ टाइम तक ऐसा होता है कि करंट इसमें से फ़्लो नहीं करता, करंट इसमें से फ़्लो नहीं कर पाता, ठीक है। करंट क्यों नहीं फ़्लो कर पाता? वो नज़र नहीं आ, करंट फ़्लो कर रहा होता है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा होता है। पोटेंशियल बैरियर का काम क्या होता है? करंट को रोकना, पोटेंशियल को स्टॉप करना। पोटेंशियल बैरियर है ना, तो ये क्या करता है? पोटेंशियल को स्टॉप कर देता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से करंट पास करते हैं तो पहले कुछ सेकंड तक, कुछ देर तक क्या होता है? वो शो ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो पोटेंशियल को ब्लॉक करता है। अब क्या होता है? डायोड ये बन गया, अब डायोड को हमें ऑपरेट करवाना है।